अच्छा दोस्तों, अब आगे से कोर्स को मैंने कंटिन्यू करना है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो 2020 में मैंने हैदर टीवी को ज्वाइन किया था, और उसके बाद हम लोग रेगुलरली ग्रोथ स्टार्ट कर दी थी। और अब हमारे यूएस बेस्ड चैनल हैं, और यूएस बेस्ड चैनल को सारे मैं हैंडल कर रहा हूँ, और उसमें मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत सारा हो गया। अब स्टार्ट में ये है कि मैं आपको प्रॉपरली गाइड करने वाला हूँ। एक एक चीज़ जितना मैंने 5 साल 6 साल में नॉलेज गेन की है, मैं आपको सारा का सारा शेयर करूँगा। और अब हमारा रिकॉर्ड है कि हम लोग 1 मंथ से भी कम वक्त में, लाइक 20-25 डेज में चैनल मोनेटाइज कर लेते हैं। जो हमारा अभी रिसेंटली रिकॉर्ड था वो 23 डेज था, और उसमें हमने तकरीबन 18,000 घंटे वॉच टाइम लिया था। और मतलब वो मोनेटाइजेशन में भी टाइम ले लेते हैं। तो ये मोनेटाइजेशन का टाइम इंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 डेज था। तो ये जो आपको कहा जाता है कि लाइक एक हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग एक दिन 2 दिन में, 5 दिन में, या एक हफ्ते में मोनेटाइज करवा लें। उसके लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। लाइक जिन लोगों का एक्सपीरियंस 10 साल, 15 साल, 20 साल होता है, वो ये चीज़ कर सकते हैं। पहले ये है कि अपने माइंड को आपने क्लियर करना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको 1 वीक में या 2 वीक में सक्सेस मिल सकती है। हाँ, बाय लक हो भी सकता है, अगर आप लोग मेहनत करें, और आप कितनी अच्छी निश चूज़ करते हैं और कितना अच्छा कंटेंट बनाते हो, इस चीज़ के ऊपर प्रेफ़र करता है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ डिपेंड करती है। बट ये है कि नॉर्मली एक बंदा जब ज़ीरो से स्टार्ट लेता है, तो उसका पहली वीडियो इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती जितना इंसान चाह रहा होता है, या फिर वो उसके अपने लिहाज से वो परफेक्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो मार्केट या फिर ऑडियंस के लिहाज से परफेक्ट हो। सो ये टाइम लग सकता होता है। और मेरे ख्याल से अगर एक बिल्कुल न्यूली बंदा है, बिल्कुल ज़ीरो से नॉलेज है, और अभी जो मैं उससे नॉलेज शेयर करूँगा, इसके बाद वो तकरीबन 2-1 मंथ के अंदर अंदर चैनल अपना मोनेटाइज करवा लेगा। तो अब 2 मंथ का ये मतलब नहीं होता कि 2 मंथ में आपने सिर्फ जो मैंने बताया बस वही करते रहना, ऐसे नहीं होता। प्रॉपरली कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ, प्लस उसमें एफर्ट पुट करनी होती है। अब यूट्यूब ऐसा नहीं है कि हम लोग कहें कि बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम का काम है, और इस तरह नहीं है। इसे थोड़ा टाइम स्टार्ट में ज़्यादा देना पड़ता है, और ऐसा ऐसा जब चीज़ें फ्लो में आ जाती हैं, उस वक्त कम टाइम लगेगा। अब इसमें मैं आपको 2 वेज़ बताऊंगा। एक ये है कि टोटली फ्री में कैसे करना है सारा काम, और दूसरा ये है कि टोटली पेड कैसा काम करते हैं। लाइक अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन कहते हैं, जिसे यूट्यूब ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग खुद कोई काम नहीं करें, ऑटोमेशन ऑटोमेट हुआ हुआ है सब काम, और वो टोटली टीम काम कर रही है, आपके बंदे हायर किए हुए काम कर रहे हैं, और आप खुद उसमें कम से कम इन्वॉल्वमेंट है। लाइक आप वीकली 7 से 8 आवर्स काम कर रहे हैं। तो ऑटोमेशन का ये मतलब होता है कि टोटली हर चीज़ ऑटोमेट हो। बट अगर आप खुद भी करना चाहें, अगर आप खुद लेके चलना चाहें इसे, तो भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इसके लिए कि आपको स्किल्स थोड़े से ज़्यादा चाहिए होते हैं। लाइक आपको एडिटिंग आनी चाहिए, आपको थंबनेल डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, आपको एनालिटिक्स देखना आने चाहिए कि यूट्यूब के एनालिसिस कैसे चलते हैं और क्या काम होता है, किस तरह देखते हैं, और उसमें हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। और बाकी ये है कि अगर आप मेहनत करें और प्रॉपरली लगन के साथ और अल्लाह पे यकीन रख के करें, तो विद इन 2 मंथ चैनल मोनेटाइज हो जाता है और रनिंग स्टार्ट कर देता है। अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ें लोग आपको नहीं बताते होते हैं, और ये चीज़ ना मुझे इंटरनेट पे किसी ने बताई है, ना मुझे किसी ने गाइड किया है, और ना कोई बताता होता है, वो ये है कि हमने चैनल बनाने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना होता है। उसे हम लोग कहते हैं वाईफ़ाई क्लीनिंग। होता क्या है कि हम लोग वाईफ़ाई पे बहुत सारी आईडीज़ बना रहे होते हैं। हमारा घर में कोई वाईफ़ाई लगा हुआ है, उस पे बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। जो मेहमान आ रहा होता है वो लगा रहे होते हैं। जो कोई दोस्त आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग उसे एक्सेस देते हैं, और वो वाईफ़ाई यूज़ करता है, इंटरनेट यूज़ करता है। तो ये चीज़ कोई भी नहीं बताता होता कि चैनल इससे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। लाइक जैसे फाइवर, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने फाइवर अगर यूज़ किया हो या फाइवर का पता हो, तो फाइवर भी इसी बेस पे चलता है कि एक वाईफाई पे 2 फाइबर इकट्ठे नहीं चल सकते। अगर एक वाईफाई पे 2 फाइबर चले जाते हैं, तो उनमें से एक अकाउंट डिलीट हो जाता है, एक अकाउंट उड़ जाता होता है। और ये जो जो भी फाइबर यूज़ करते हैं, वो टोटली मोबाइल डाटा रखते हैं, और उसके ऊपर ही फाइबर चलाते होते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना होता है कि हमने वाईफ़ाई पे जो
इतना गंदा वाईफ़ाई हो जिसके ऊपर हज़ारों मतलब कनेक्शंस हों, और नॉर्मली घर के ऐसे ही होते हैं, और साथ वाले पड़ोसियों की ने भी वाईफ़ाई शेयर किया हो और ये सारा कुछ किया हो, इस पे हम लोग ये काम नहीं कर सकते होते। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग गूगल में ऑथेंटिक नहीं रहते, कि हम लोग कोई अच्छे लोग हैं या फिर अच्छे लिए प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, और एक वाईफ़ाई पे हज़ारों आइडियाज़ हमारी चल रही होती हैं, जिसमें हम लोग जब भी हमारे दिल करता है कुछ नई जीमेल बना लेते हैं और ये सारा कुछ, और नंबर वेरीफ़ाई कर लेते हैं। ये नहीं, इस तरह नहीं करना। अगर आप लोगों ने इससे क्या होता है, चैनल बन जाता है, सारा कुछ बन जाएगा, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चैनल चलना शुरू हो गया, व्यूज़ आना भी शुरू हो गए हैं, तो उसका मेन इश्यू ये आएगा जब चैनल मोनेटाइज़ेशन की तरफ जाएगा, उस वक़्त इश्यू करेगा, या उसके बाद इनऑथेंटिक में चला जाता है कि भई आपके वाईफ़ाई पे या फिर आपकी जो यूसेज है, जो आपका सराउंडिंग है, उसमें चैनल्स या अच्छे नहीं हैं, या फिर लाइक इनऑथेंटिक में भी चला जाता है, और इसकी वजह भी इनऑथेंटिक कंटेंट है। अब इसे क्लियर कैसे करना है? तो इसकी सबसे बेटर वे ये है कि आप अपना मोबाइल रीसेट कर लें, अपना लैपटॉप में नई विंडोज़ कर लें और उसके ऊपर मोबाइल डाटा यूज़ करें। और अगर मोबाइल डाटा यूज़ करें तो फिर ऐसा वाईफ़ाई यूज़ करें जो कि आप यूज़ कर रहे हो, और आपको आइडिया हो कि वो वाईफ़ाई कौन-कौन यूज़ कर रहा है और उसमें कुछ इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही। या फिर अगर आपने पहले बहुत सारे चैनल बनाए हैं, ठीक है, और चेक किए हैं कि काम करते हैं या नहीं करते, या फिर यूट्यूब के ऊपर आने की कोशिश की है, तो आपने इससे पहले वो आईडीज़ ख़त्म करनी है, या फिर सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप उसे क्लियर करें, और उस एक मोबाइल में अगर आप हैं, उसमें बहुत सारी आईडीज़ बनाई होंगी आपने, जिसके ऊपर डिफरेंट चैनल बनाए होंगे, तो उन आईडीज़ को डिलीट कर दें, या फिर उस चैनल को साइड पे रख कर दें, या उन आईडीज़ को लॉग आउट करके साइड पे कर दें, और उस मोबाइल को रीसेट करके उसके ऊपर एक नया अकाउंट बनाएँ, और नए अकाउंट के ऊपर नया चैनल बनाएँ। तो उसके ऊपर हो सके तो एक ऐसा नंबर वेरीफ़ाई करें जो इससे पहले वेरीफ़ाई नहीं हुआ हुआ। अगर ये काम करेंगे तो ये है कि आपके इंप्रेशंस अगर रुक जाते हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे चैनल मैंने देखे हैं जिनके चैनल्स के इंप्रेशन रुक जाते हैं, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं, ज़ीरो इंप्रेशन, और अगर आप वीडियो लगाते हैं, अच्छी से अच्छी वीडियो लगाते हैं, वो ज़ीरो व्यूज़ पे स्टक हो जाती है। मेरे पास रिसेंटली गूगल की मेल आई थी, जिसमें मुझे ये इस चीज़ का बताया गया था, और ये अभी रिसेंटली अपडेट आई है, और उसमें ये चीज़ शुरू हुई है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा ये था कि मैंने एक नया चैनल बनाया था, और वो ज़ीरो व्यूज़ पे स्टक था। हमारी ऐसी कोई वीडियो नहीं होती कि जो पहले 2-3 वीडियोज़ व्यूज़ ना करें। लेकिन वो 3 वीडियोज़ हम लोग लगा चुके हैं उस चैनल पे, और उसके टोटल 1, 2 या 3 व्यूज़ आए थे। सो अभी मैंने वो चैनल डिलीट किया, और फिर दोबारा करके जब ये सारा कुछ क्लियर करके नया नंबर और नया फ़ोन और ये सारा कुछ किया, तो तब ये सारा कुछ इम्प्रेशन लेना स्टार्ट हो गई, और वो उससे पहली वीडियो में आई थिंक 4,000 से 5,000 इम्प्रेशन लिए हैं। और अगर इम्प्रेशन ही नहीं लेगी वीडियो, तो आपकी कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का। आपकी वीडियो जितनी भी अच्छी हो, अगर वो लोगों को शो ही नहीं होगी, तो उसमें पॉसिबल ही नहीं कि उस पे व्यूज़ आएँ या क्लिक्स हों या कुछ भी। तो सबसे पहले इंप्रेशन लेके जाना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले आपने वाईफ़ाई क्लियर करना है, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो जो ईज़ी वे है वो मैंने आपको बताया कि वाईफ़ाई या फिर वाईफ़ाई न्यू लगवा लें, या फिर अगर मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं तो ये सबसे बेटर है। मोबाइल डाटा आपने वो वाला यूज़ करना है जो आपकी न्यू सिम हो। ओल्ड वाली सिम अगर आप उसके ऊपर बहुत सारे चैनल बनाए हुए हैं, तो बेटर ये है कि आप उस पे न्यू सिम लेके और उसके ऊपर स्टार्ट करें। अच्छा, जो जीमेल होती है उसका मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ कि जीमेल कैसे क्लियर करते हैं, और जीमेल बनाने के बाद क्या पहला काम क्या होता है, और उसे हम लोग किस तरह क्लियर करते हैं, ताकि जीमेल हमारी बिल्कुल क्लियर हो, हमारा चैनल बिल्कुल साफ़ हो, ताकि हम स्टार्ट लें और हमारा कोई भी इस तरह का इशू ना आए जिसमें हमारे इंप्रेशन स्टक हों और चीज़ें स्टक हों। ठीक है? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट